नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और जीत स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय में हम लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 1000 क्वेश्चन सीरीज का 8वां अध्याय है। और आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा सिद्धांत जो है वह बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा ऑप्शन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करती है और इसका कोई भावात्मक आधार नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करती है। यह जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, यानी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत जो है निहितार्थ देता है एक को छोड़ के, यानी किसमें जो है नहीं देता है, तो उसको हमको देखना है नहीं वाला। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन, बुद्धि प्रक्रम संख्याओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। और अंतिम ऑप्शन है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 2, यानी बुद्धि पराक्रम संख्याओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत में निहितार्थ नहीं है। ठीक है, यही वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। ठीक है, यानी आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ये वाला देखना है कि इसमें सब में नहीं आ रहा है ज्यादातर, यानी नहीं वाला याद रखना है। हाँ वाला एग्जाम में ज्यादातर हम लोग गलती करते हैं हाँ और ना में, तो इसमें क्या बताया है? नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कि शैक्षिक मार्गदर्शन। अगला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना चाहिए। और अगला है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2। इसमें बता रहा है कि बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में ध्यान देना, यानी अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी बताया है नहीं, तो नहीं बोला यही होगा। अगर बोलता है कि हाँ कौन सा है, तो ये नहीं होता, क्योंकि पर्सनल यानी व्यक्तिगत रूप से कक्षा में ध्यान नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक जो है आयु डैश वर्ष होगी, कितना होगी? और एक बार देख लेते हैं। तो 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। कितना? तो 75 अंक। तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। 15, 12, 8 और 14। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कितना है? 12 वर्ष। ठीक है, यानी 75, जब 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु जो है 12 वर्ष की है। कितना का है? तो 12 वर्ष की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? तो देख लेते हैं क्या है। मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु इंटू 100।
कलानुक्रमिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, कलानुक्रमिक यानी मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु इंटू 125, और कलानुक्रमिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 125। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। बुद्धि लब्धांक का सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने के लिए उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु इंटू 100। ठीक है, इसका सही सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया। तो इसका 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं अंकिक जैसी मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कितना, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क, अंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। ठीक है, तो ये कौन कहता, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने और साइमन बुद्धिमापन परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, यही वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, तो आज का अगला क्वेश्चन है कि यदि बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका 4 ऑप्शन है, 120, 100, 124 और 130। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 120। यदि किसी व्यक्ति का मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धांक जो है 120 होगा। ठीक है, कितना होगा, 120। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। कौन सा कक्षा के, तो 8वीं कक्षा की। आप कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं। कितना, 130 से अधिक। तो इसका अर्थ है कि वह डैश है। क्या है, मन बुद्धि बालक, औसत बुद्धि बालक, अति श्रेष्ठ बालक और सामान्य बालक। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक। कितना, तो 130 से अधिक होने पर। ठीक है, 130 होने पर। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र का सही उन्नति मार्ग को प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी किया जाता है। अगला, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी, बी और सी और उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी। क्या है, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो क्वेश्चन तो एक बार देख लेते हैं। यानी निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। किसका पता चलता है, तो बुद्धि परीक्षण के महत्व का। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, सही है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र को सही उन्नति एवं मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है, ये भी सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, ये भी सही होता है, यानी उपरोक्त सभी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए और बी
बी और सी ये सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कितना सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सभी। तो क्या बताया है फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, ये भी सही होता है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम की प्रणाली चयन करना, ये भी सही होता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, ये भी सही है। तो यानी सही ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? ठीक है, किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो इसका 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। अगला ऑप्शन देखते हैं, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने के लिए रोकना। बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। बुद्धि परीक्षण यानी शिक्षकों को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कितना? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने के लिए रोकना। ठीक है, कठिन कार्य करने के लिए रोकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, अधिगम व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, यानी अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो है औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। ठीक है, यानी इसमें बता रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि जो है औसत होती है और बहुत कम लोग जो है प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम मन बुद्धि भी होते हैं। यह कथन किसका है? यानी यह कथन जो है डैश के प्रतिपादक के सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं के आधार पर, बुद्धि के वितरण के आधार पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता पर। ठीक है, तो यह सीटेट जनवरी 2012 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी जो आपका बुद्धि जो है वितरण के आधार पर प्रतिस्पर्धी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यानी यह जो है इस पर आधारित है। किस पर? तो प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है क्या? बुद्धि के वितरण का अधिकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और उसका वर्गीकरण करने की योग्यता डैश कहलाती है, यानी क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि जो है उसके अनुसार यह पहचानना सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित किया गया है, यानी क्या जाता है? ठीक है, यह सीटेट नवंबर 2012 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत और सूचना पराक्रम सिद्धांत। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी जेपी गिलफोर्ड का बहुबुद्धि सिद्धांत की संरचना पर आधारित है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि रेवन का पोसेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है।
ठीक है। यानी रेबन का प्रोसेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है देख लेते हैं। असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक और सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, इसका सही आंसर है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। चलिए आज का अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक गति बुद्धि बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन है शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक और राजनीतिक नेता। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी शल्य चिकित्सक। शारीरिक गति गति जो बुद्धि रखने वाले शारीरिक गति शरीर से रिलेटेड है तो शल्य चिकित्सा, तो इसका सही आंसर है शल्य चिकित्सक। आज का अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धांक के अनुसार यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। ठीक है, यह सीटेट 2012 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देख लेते हैं इसका क्या है। घटता है यानी घटता है फिर प्रभावित नहीं रहता। घटता है ये बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है और बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी घटता है फिर प्रभावित नहीं करता है। इसका सही आंसर है कि स्वगरिमा को घटाता है फिर उसके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है।